ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से दुर्योधन को बड़ी ईर्ष्या हुई। उसने छल पूर्वक पांडवों को जुए में हरा दिया। पांडव 12 वर्ष के लिए वन चले गए। अज्ञातवास से आने पर जब दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य वापस करने से इनकार कर दिया, तब युद्ध की तैयारियां होने लगी। युद्ध से पहले युधिष्ठिर के कहने पर श्री कृष्ण शांति के प्रयास के लिए हस्तिनापुर गए और विदुर जी के यहाँ भोजन कर विश्राम करने लगे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान कृष्ण प्रातः काल सोकर उठे, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गायत्री जप, सूर्यार्घदान तथा हवन आदि उपासनात्मक कर्मकांड किए। उसी समय दुर्योधन और शकुनी विदुर जी के यहाँ आए। उन्होंने कृष्ण से कहा, भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन तथा अन्य राजागण सभा में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कौरव सभा में जाने के लिए तैयार हुए। विदुर भी उनके साथ चले। सभा में पहुंचने पर कृष्ण का भव्य स्वागत हुआ। भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि आप पांडवों को उनका न्यायोचित अधिकार प्रदान कर इस भयंकर युद्ध को टालिए। पांडव भी आपके ही पुत्र हैं। आप कौरवों और पांडवों में संधि कराकर अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए। यदि ये दोनों मिलकर रहने लगे तो आपका परिवार सारे विश्व के लिए अजेय हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने ध्यानपूर्वक कृष्ण की बात सुनी और कहा, मैंने दुर्योधन को बहुत समझाया, किंतु वो अपनी हट पर अड़ा हुआ है। गांधारी, भीष्म तथा विदुर आदि सभी ने उसे समझाने की कोशिश की है, किंतु वो इतना दुष्ट है कि किसी का कहना नहीं मानता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ही दुर्योधन को समझाने का प्रयास करें। शायद वो आपकी बात मान ले। यदि वो मान गया तो एक महान विपत्ति टल जाएगी तथा आप यश के भागी होंगे। धृतराष्ट्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने प्रेम युक्त वाणी से दुर्योधन को समझाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, तुम सद्गुण संपन्न व्यक्ति हो, तुम्हारे पास धन वैभव की कमी नहीं है, फिर तुम क्यों इस तरह अनीतिपूर्ण व्यवहार करना चाहते हो? पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें उनका न्यायोचित अधिकार दे देना चाहिए। ज्यादा लोभ अच्छा नहीं है। मात्र अर्थ और काम पर ही ध्यान न रखकर धर्म पालन का भी ध्यान रखना चाहिए। पृथक पृथक स्थित हुए धर्म, अर्थ और काम में से किसी एक को चुनना हो तो धीर पुरुष धर्म का ही अनुसरण करता है। मध्यम श्रेणी का मनुष्य कलह के कारणभूत अर्थ को ग्रहण करता है और अधम श्रेणी का अज्ञानी पुरुष काम को पाना चाहता है। व्यक्ति के आचरण द्वारा ही उसके उत्तम, मध्यम या निकृष्ट होने की पहचान होती है। अर्थ एवं काम शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म और अधर्म जीवात्मा के साथ जाते हैं। अतः अपने दूरगामी हित को ध्यान में रखते हुए धर्माचरण ही श्रेयस्कर है। अतः तुम भी श्रेष्ठ पुरुषों जैसा आचरण करते हुए धर्म का मार्ग ग्रहण करो। इसी में तुम्हारी तथा सारे समाज की भलाई है। सभा में उपस्थित भीष्म, द्रोण, विदुर तथा धृतराष्ट्र सबने कृष्ण की बात का समर्थन करते हुए दुर्योधन से कृष्ण की बात मान लेने का आग्रह किया, किंतु दुर्योधन ने किसी की बात नहीं मानी। अपने पक्ष को न्यायोचित सिद्ध करते हुए उसने कहा, मैं जीवित रहते हुए सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दे सकता। इस पर कृष्ण ने उसे खूब फटकारा, जिससे वो दुशासन के उकसाने पर सभा से उठकर चला गया। दुर्योधन की उदंडतापूर्ण बात सुनकर तथा उसका व्यवहार देखकर कृष्ण ने भीष्म आदि को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों ने बिना विचारे दुर्योधन के हाथ में सत्ता सौंपकर भारी गलती की है। ये किसी की बात नहीं मानता। अब कुरुवंश का हित इसी में है कि इसको कैद कर लिया जाए तथा इसके ऊपर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित किया जाए, तभी नरसंहार रुक सकता है। दुष्ट इसी तरह नियंत्रण में लाए जा सकते हैं। मुझे भी कंस के साथ इसीलिए कठोर बर्ताव करना पड़ा था। जिस तरह शरीर में उत्पन्न हुआ जहरीला फोड़ा जो किसी भी उपचार से ठीक न हो रहा हो, ऑपरेशन द्वारा निकालना ही पड़ता है, उसी प्रकार दुष्ट पुरुष को भी समाज हित की दृष्टि से रास्ते से हटा देना चाहिए। दुष्टता का प्रतिरोध भी ईश्वरीय कार्य का एक अंग है। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि इस विषय में
आप लोग साहस दिखा सकें तो ये कुरुवंश एवं सारे राष्ट्र के लिए हितकारी होगा। समस्त कुल की भलाई के लिए एक व्यक्ति को, एक गांव के हित के लिए एक कुल को, जनपद की भलाई के लिए एक गांव को और विश्व कल्याण के लिए समस्त भूमंडल को त्याग दें। परोपकार की भावना का क्रमशः विकास करते हुए स्वार्थ एवं संकीर्णता को छोड़ना चाहिए। व्यक्तिगत हित अनहित का विचार न करते हुए सार्वजनीन हित की दृष्टि से विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण की सलाह सुनकर धृतराष्ट्र ने गांधारी को बुलाया। गांधारी ने भी दुर्योधन को बुलवाकर समझाया, किंतु वो नहीं माना। उल्टे अपने दुष्ट मंत्रियों की सलाह से कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाने लगा। सात्यकी ने इस रहस्य का भंडाफोड़ कर दिया। विदुर ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी, आपके पुत्र अब अपने नष्ट होने की योजना बना रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अट्टहास करते हुए अपने विश्व रूप का प्रदर्शन किया और कहा, मुझे अकेला मत समझो, मैं अभी सब कौरवों को बंदी बनाकर पांडवों को राजा बना सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा करना नहीं चाहता। ऐसा कहकर सात्यकी और कृतवर्मा के साथ कृष्ण राजसभा से बाहर चले गए। धृतराष्ट्र, भीष्म आदि उन्हें विदा करने आए। कृष्ण ने सबसे विदा ली। कुंती विदुर के यहाँ रह रही थी। कृष्ण उनसे मिले तथा उन्हें सारा हाल सुनाकर पांडवों के लिए संदेश मांगा। कुंती ने न्याय की रक्षा के लिए बलिदान हो जाने का औचित्य बतलाते हुए पांडवों के लिए ये संदेश भेजा, जिस कार्य के लिए क्षत्रियों का जन्म होता है वह अनीति निवारण के लिए पौरुष दिखलाने का समय आ गया है। ऐसा सुअवसर मिलने पर जीवन का मोह छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में पुरुषार्थ द्वारा उपार्जित भोग ही स्वीकार करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष मेहनत से पैदा किया धन ही पसंद करते हैं। क्षत्रिय जीवन की सार्थकता अनीति निवारण के लिए सर्वस्व की बाजी लगा देने में है। बिना मेहनत की कमाई अनैतिक है। कृष्ण चल पड़े। उन्होंने कर्ण को रथ पर बिठा लिया तथा उसके जन्म की कथा सुनाकर ये बताया कि तुम कुंती के पुत्र हो, अतः पांडवों के भाई हो। तुम पांडव पक्ष में आ जाओ तो युधिष्ठिर की जगह तुम ही राजा बनोगे। इस प्रकार तरह तरह की बातों द्वारा कृष्ण ने कर्ण को पांडव पक्ष में लाने का प्रयास किया, किंतु कर्ण ने कहा, मैं विपत्ति के समय किसी भय या प्रलोभन से अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। कृष्ण पांडवों के शिविर में लौट आए। युधिष्ठिर ने उनसे समाचार पूछा। कृष्ण ने विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई और कहा कि सम्मान पूर्ण संधि के लिए जितने प्रयास हो सकते थे मैंने सब कर लिया। कौरव सत्ता के मद में चूर हैं, अतः वे आपको न्यायोचित अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं तो सिर्फ 5 गांव लेकर ही संधि करने के लिए तैयार हो गया था, किंतु दुर्योधन ने राज्य का कोई भाग तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा, अर्थात देना स्वीकार नहीं किया। अब तो मैं उन पापियों पर दंड के प्रयोग की ही आवश्यकता देखता हूँ, अन्यथा उन्हें सही मार्ग पर लाना असंभव है। यद्यपि दंड नीति कठोरतापूर्ण है, किंतु अन्य नीतियों के असफल होने पर उसी का उपयोग करना पड़ता है। अपना न्यायोचित अधिकार पाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस तरह कृष्ण ने विस्तार पूर्वक हस्तिनापुर का सब समाचार सुनाया। युधिष्ठिर ने आगे के कर्तव्य के बारे में पूछा। कृष्ण ने कहा, अब हमारे लिए युद्ध ही करना उचित है। संसार में सम्मान पूर्वक जीना चाहिए। युद्ध की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी थी। यथा समय दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आ डटी। कृष्ण भी अर्जुन के सारथी बनकर मैदान में आए। उन्होंने अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हुए उनसे युद्ध के पूर्व माँ दुर्गा की आराधना करने को कहा। श्री भगवान बोले, महाबाहो, तुम युद्ध के सम्मुख खड़े हो। शत्रुओं को पराजित करने के लिए दुर्गा देवी की स्तुति करो। दुर्गा संगठित देव शक्तियों की असुरता पर विजय की प्रतीक हैं। कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। दुर्गा स्तुति के बाद अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से खड़ी हुई दोनों सेनाओं को देखकर कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को ले चलने को कहा। कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को खड़ा किया तथा विपक्ष के प्रधान वीरों के बारे में बताया। अर्जुन अपने सामने अपने स्वजनों को ही युद्ध के लिए उपस्थित देख स्वजन वध की आशंका से भयभीत हो उठा तथा कृष्ण से युद्ध की निरर्थकता
एवं कुटुंबवध की हानियां बताकर कहने लगा कि इस युद्ध की अपेक्षा तो वन में जाकर गुजारा कर लेना ही ठीक है। ऐसा कहकर अर्जुन ने गांडीव रख दिया और सिर झुकाकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, शंख बज चुके थे, युद्ध प्रारंभ होने वाला था, किंतु जिस पर पांडव पक्ष की जीत हार का सारा उत्तरदायित्व था, वही योद्धा सिर झुकाए बैठा था। कृष्ण ने अर्जुन की कायरता को समझा तथा मुस्कुराकर अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हुए कहा। श्री भगवान बोले, अर्जुन, तुझे इस संकट के समय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न ही स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति करने वाला है। हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती। परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। वीरता प्रदर्शन के अवसर पर कायरता दिखाना लोक परलोक दोनों में ही दुखदायी है। हृदय की दुर्बलता ही कार्य में बाधक है, अतः इसका त्याग कर बलवान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान उद्बोधन एवं शक्ति संचार ही करते हैं, कार्य तो हमें ही करना चाहिए। साधना समर में हमें तन कर खड़े हो जाना चाहिए। अर्जुन की बुद्धि मोहग्रस्त हो गई थी। उसके मोह के निवारण के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। ज्ञान द्वारा मोह का निवारण होने पर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। घमासान युद्ध छिड़ा। भीष्म कौरवों के सेनापति थे, उनके द्वारा पांडव पक्ष की बड़ी हानि हो रही थी। कृष्ण की बुद्धिमत्ता के कारण 10 दिन के युद्ध के बाद भीष्म का पतन हुआ। वे शरशैया पर सो गए। अब द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने। उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। युक्ति पूर्वक कृष्ण और अर्जुन को दूसरी जगह युद्ध में उलझा दिया गया। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन के लिए व्यूह के अंदर घुसा। उससे पराजित होकर 7 महारथियों ने उसे घेरा एवं सबने मिलकर उस निहत्थे बालक की हत्या कर दी। पांडव पक्ष में हाहाकार मच गया। कृष्ण और अर्जुन लौटकर आए। सुभद्रा ने रोते हुए कृष्ण से अपनी मनोव्यथा व्यक्त की। भगवान कृष्ण ने सुभद्रा का उत्साह बढ़ाते हुए अभिमन्यु की मृत्यु की प्रशंसा की और कहा, सुभद्रे, तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या और वीर भाइयों की बहन हो। तुम पुत्र के लिए शोक न करो, वो उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। अपना कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु का वरण करने वाले क्षत्रिय उत्तम गति पाते हैं। अभिमन्यु जैसे पुत्र उत्पन्न करने वाली माँ धन्य है। अभिमन्यु के वध से उत्तेजित अर्जुन ने दूसरे दिन सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ को मारने तथा प्रतिज्ञा पूरी न होने पर आग में जल जाने की प्रतिज्ञा कर ली। दोनों पक्षों में सनसनी फैल गई। दुर्योधन ने जयद्रथ को बचाने हेतु अपनी सारी शक्ति लगा दी। युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि जयद्रथ का वध कैसे हो सकेगा। कृष्ण ने उन्हें ये कहकर आश्वासन दिया, मैं भी वही करूंगा, जिससे कुंती पुत्र अर्जुन दुर्योधन की सारी सेनाओं को उसी प्रकार जला डालेंगे जैसे आग ईंधन को जलाती है। भगवान धर्माचरण करने वाले तथा संकल्प पूर्वक कार्य करने वाले भक्तों की अवश्य सहायता करते हैं। ईश्वर की कृपा और जीव का पुरुषार्थ मिलकर असंभव कार्य को संभव बना देते हैं। युधिष्ठिर को समझाकर कृष्ण रथ ले रणभूमि में पहुंचे। उस दिन बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन की फुर्ती देखने योग्य थी। उनके सामने कोई टिक नहीं सका। अंत में दुर्योधन अर्जुन से युद्ध करने आया। कृष्ण ने सारे अनर्थ की जड़ उसे ही मानते हुए अर्जुन को उसका वध कर डालने हेतु प्रोत्साहित करते हुए कहा, पार्थ, तुम बहुत दिनों से संजो कर रखे हुए अपने क्रोध रूपी विष को इसके ऊपर छोड़ो। महारथी दुर्योधन ही पांडवों के सारे अनर्थों की जड़ है। क्रोध विष है, अतः उसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अनर्थ के मूल कारण को खोजकर उसे नष्ट कर देना चाहिए। भगवान जिसके सारथी होते हैं उसे इसी तरह प्रेरित करते हैं। इसके मारे जाने पर अनाथ हुई उस कौरव सेना का संहार करो। दुरात्माओं की जड़ काट डालो। जिस तरह जड़ कट जाने से वृक्ष सूख जाते हैं, उसी तरह अनर्थ का मूल कारण समाप्त हो जाने पर उसके सहायक भी नष्ट हो जाते हैं। दुष्टता का निवारण भी एक पवित्र कार्य है। कृष्ण द्वारा प्रोत्साहन पाकर अर्जुन ने दुर्योधन पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। दुर्योधन अभेद्य कवच धारण किए हुए था, अतः उस पर अर्जुन के बाणों का कोई असर नहीं हुआ। भगवान ने
पुनः अर्जुन का जोश बढ़ाया। अर्जुन ने युक्ति पूर्वक दुर्योधन को घायल कर दिया। तब दुर्योधन मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन ने सभी महारथियों से सुरक्षित जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पूर्व कर डाला। जयद्रथ के मारे जाने से कौरव सेना में हाहाकार मच गया। उस दिन रात्रि में भी युद्ध चलता रहा। भीम पुत्र घटोत्कच की वीरता और माया के कारण कौरव सेना मरणासन स्थिति में पहुंच गई। अंत में कर्ण द्वारा इंद्र की शक्ति से घटोत्कच का वध हुआ। घटोत्कच के मारे जाने पर पांडव सेना में शोक छा गया, किंतु कृष्ण प्रसन्न थे। अर्जुन के पूछने पर कृष्ण ने कहा कि घटोत्कच राक्षस था एवं पाप कर्म करता था, अतः उसके मारे जाने से मुझे प्रसन्नता है। पापी चाहे अपने पक्ष का हो चाहे शत्रु पक्ष का, मैं उसका संहारक ही हूँ। फिर जिस इंद्र की शक्ति का प्रयोग तुम्हारे ऊपर होने वाला था वह भी व्यर्थ हो गई, इससे भी मुझे खुशी है। धीरे धीरे दुष्टों का संहार होता जा रहा है तथा मेरे अवतार का उद्देश्य भी पूरा हो रहा है। नर व्याघ्र, मैं संपूर्ण लोगों के हित के लिए और शिशुपाल एवं अन्य देवद्रोहियों का वध करने के लिए ही तुम्हारे साथ इस जगत में अवतीर्ण हुआ हूँ। दुष्ट दलन एवं सबका हित करने की दृष्टि से ही भगवान का अवतार होता है। नारायण के कार्य में सहायता करने के लिए ही श्रेष्ठ नर पैदा होते हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मैंने यह अटल प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि जहाँ वेद, सत्य, दम, शौच, धर्म, लज्जा, श्री, धृति और क्षमा का निवास है, वहीं मैं सदा सुखपूर्वक रहता हूँ। जहाँ सद्गुण रहते हैं भगवान वहीं निवास करते हैं। भगवान को यदि हम अपने हृदय में बसाना चाहते हैं तो हमें सद्गुणों को धारण करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।